हाय फ्रेंड्स, आई एम चंदनराज। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पार्ट 3। हम लोग पार्ट 1 में बात किए थे कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है, जिसके बारे में बात किए थे। सेकंड वीडियो में हम लोग जाने थे कि प्री गैंग्लियोनरी किसे कहते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनरी किसे कहते हैं, इसके बारे में जाने थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोलोनर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो कोलोनर्जिक ड्रग्स क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो बोला है कि कोलोनर्जिक ड्रग्स आर द केमिकल दैट एक्ट एट द सेम साइट ऑफ द एसिटाइलकोलिन एंड देयर बाय मिमिक्स इट्स एक्शन। बोला गया क्या कि जो कोलोनर्जिक ड्रग्स है वो क्या है, एक केमिकल है जो क्या करता है, एक्ट करता है, जो वर्क करता है सेम साइट ऑफ एसिटाइलकोलिन। कहाँ पे, एसिटाइलकोलिन के सेम प्लेस पे यह वर्क करता है और यह क्या करता है, मिमिक इट्स एक्शन। जो एसिटाइलकोलिन का वर्क है उसी को यह नकल करता है। तो हम लोग जाने कि कोलोनर्जिक ड्रग्स क्या है। तो बोला गया कोलोनर्जिक ड्रग्स एक केमिकल है जो कहाँ पे वर्क करता है, एसिटाइलकोलिन के साइट पे यह काम करता है। और ये क्या काम करता है, वह मिमिक करता है, जो एसिटाइलकोलिन का वर्क है उसी का नकल करता है, उसी के सेम तरह से यह वर्क करता है, जिसके कारण दे आर देयरफॉर कॉल्ड द पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और कोलिनोमाइमेटिक्स, जिसके कारण इसको हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और कोलिनोमाइमेटिक्स कहते हैं। तो हम बात करें कि अगर पूछेगा वाई कोलोनर्जिक ड्रग्स आर कॉल्ड पैरासिम्पैथेटिक और कोलिनोमाइमेटिक्स, तो हम लोग क्या रहेंगे, बिकॉज कोलोनर्जिक ड्रग्स आर केमिकल दैट एक्ट एट द सेम साइट ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड मिमिक देयर एक्शन। बोला गया कि क्या कि उसका जो एक्शन है उसको मिमिक करता है, मतलब उसी का नकल करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं। ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और कोलिनोमाइमेटिक्स बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कोलोनर्जिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बोला है कोलोनर्जिक ड्रग्स में भी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, ईस्टर ऑफ कोलाइन, कोलिनोमाइमेटिक्स अल्कलॉइड और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्टर ऑफ कोलाइन के बारे में। पहला क्या है, एसिटाइलकोलिन, दूसरा मिथाइलकोलिन, तीसरा कार्बेकोल और बेथानकोल। तो देखो इसका बेसिक ट्रिक है याद करने का, सबसे इजी ट्रिक बात करते हैं। तो क्या है, एसी में कार बैठाने चलो, क्या चीज़, एसी में कार बैठाने चलो, बैठाने चलो। चलो देखो, एसी एसिटाइलकोलिन, में मिथाइलकोलिन, कार्बोकोल एंड बैठाने चलो, बैठाने कोल। ये हो गया बेसिक ट्रिक ईस्टर ऑफ कोलाइन याद करने के लिए। एसी में कार बैठाने चलो एसिटाइलकोलिन, में से मिथाइलकोलिन, का से कार्बोकोल एंड बैठाने चलो बैठाने कोल। और कोलिनोमाइमेटिक अल्कोलाइड्स में 2 होते हैं, पिलोकार्पिन और मुस्कार्पिन। तो ये ऐसे ही याद हो गया, पिलोकार्पिन और मस्कार्पिन। अब बात करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में। तो रिवर्सिबल में आते हैं नियोस्टिग्मिन, फाइगोस्टिग्मिन, पेरियोस्टिग्मिन और इंड्रोफोनियम। इरिवर्सिबल में आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। तो इस तरह से हम लोग अभी बात की किसके बारे में, कोलोनर्जिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, कि 3 पार्ट में बांटा गया, ईस्टर ऑफ कोलिन, कोलिनोमाइमेटिक्स अल्कोलाइड, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में हम लोग अभी बात किए हैं। अब हम बात करते हैं हार्ट के बारे में कि एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन का एक्शन क्या है, जिसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हार्ट के बारे में। बोला गया है कि द एक्शन ऑफ ACH इज सिमिलर टू द वैगल स्टिमुलेशन। वैगल स्टिमुलेशन कहने का मतलब जो जैसे कि इलेक्ट्रिकल जो पल्स जनरेट करता है ना, उसी को बोलते हैं वैगल स्टिमुलेशन बोलते हैं। तो बोला गया कि इट रिड्यूस द हार्ट रेट एंड द फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इन लार्जर डोजेज, एवी कंडक्शन इज डिप्रेस्ड। बोला गया क्या कि जब एसिटाइलकोलिन है जो किसके तरह वर्क करता है, वैगल स्टिमुलेशन की तरह यह वर्क करता है। यह क्या करता है, अगर हम ज़्यादा मात्रा में अगर हम लेते हैं लार्जर डोज में, तो क्या करता है, यह रिड्यूस कर देता है हार्ट रेट को और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। जैसे कि ये हार्ट इस तरह से
कंट्रैक्ट करता है, तो ये जो कंट्रैक्शन है इस ऐसे पकड़ के जो कंट्रैक्ट करता है ना, इस कंट्रैक्शन को क्या कर देता है, डिप्रेस कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, एवी कंडक्शन इज डिप्रेस, जिसके कारण जो एवी कंडक्शन होता है वो क्या हो जाता है, डिप्रेस कर जाता है। अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, तो बोला गया क्या कि ACH रिलीज द वास्कुलर स्मूथ मसल्स एंड डायलेट्स द ब्लड वेसल्स ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। बोला गया कि एसिटाइलकोलिन है जो रिलैक्स कर देता है, क्या, वास्कुलर स्मूथ मसल्स है उसको रिलैक्स कर देता है, और क्या करता है, ब्लड वेसल्स जो हमारे स्किन के और म्यूकस मेम्ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स हैं उसको क्या कर देता है, डायलेट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है हमारे बॉडी में, तो जिसके कारण पेरिफेरल रेसिस्टेंस है, जिसके कारण क्या हुआ कि जब ये हम लोग देखे कि ब्लड वेसल्स में क्या हुआ कि जो एसिटाइलकोलिन था वो रिलैक्स कर देता है वास्कुलर स्मूथ मसल्स को और डायलेट कर देता है किसको, जो हमारे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का जो ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट कर देता है, जिसके कारण पेरिफेरल रेसिस्टेंस वो फॉल कर जाता है और उसी के कारण क्या होता है, BP डाउन कर जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे क्या चीज़ वर्क है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स में एसिटाइलकोलिन का क्या वर्क है। तो बोला गया ACH इंक्रीज द टोन ऑफ ऑल नॉन वास्कुलर स्मूथ मसल्स। जो क्या है ना, जो ACH एसिटाइलकोलिन है जो इंक्रीज कर देता है क्या चीज़, टोन ऑफ ऑल स्मूथ मसल, जो स्मूथ मसल्स का जो नॉर्मल जो उसका फंक्शन है, वर्क है, उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। टोन मतलब होता है नॉर्मल जो फंक्शन, नॉर्मल जो उसका फंक्शन है, वर्क है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या कर देता है, वो इंक्रीज कर देता है। वहीं एसिटाइलकोलिन इसमें वर्क करता है। सिक्रेटरी ग्लैंड, ACH इनहेंस द सिक्रेशन ऑफ ऑल ग्लैंड्स, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, लैक्रिनल, नेसोफेरेंजियल, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रेशन आर इंक्रीज। इनहेंस होता है मतलब बढ़ा देना, जो सिक्रेशन है सभी ग्लैंड का, जैसे सलाइवरी ग्लैंड का हो या फिर लैक्रेनियल का हो या फिर नेसोफेरेंजियल का हो, ये सभी का क्या करता है, सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है। कौन, एसिटाइलकोलिन। आई का में क्या काम, और आल्सो ये स्वेटिंग को भी इंक्रीज करता है। एसिटाइलकोलिन क्या करता है, स्वेटिंग को भी इंक्रीज कर देता है। आई के बारे में बात किए कि ACH ब्रिंग अबाउट द कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल। ACH है वो क्या करता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल को बंद करने में या हेल्प करता है। पीपल बाई कॉन्ट्रैक्शन द सर्कुलर मसल्स ऑफ एरिस, जो सर्कुलर मसल्स है एरिस के पास में उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट कर और स्टिमुलेशन ऑफ मस्कुरेनिक रिसेप्टर प्रेजेंट इन द स्पिंचर पीपल रिजल्ट्स इन मियोसिस। बोला गया कि जो स्टिमुलेशन ऑफ मस्कुरेनिक रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पिंचर ऑफ पेपुलाई के पास प्रेजेंट होता है, जो क्या चीज़ करता है, मियोसिस कर देता है आई में। तो हम लोग जाने कि एसिटाइलकोलिन का एक्शन क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसका वर्क है, जिसके बारे में हम लोग बात किए। हार्ट के बारे में बात किए थे, ग्लैंड के बारे में बात किए, स्मूथ मसल्स के बारे में बात किए, आई के बारे में बात किए और ब्लड वेसल्स के बारे में भी हम लोग बात किए थे। अब हम आगे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे निकोटेनिक एक्शन के बारे में कि निकोटेनिक एक्शन किसे बोले हैं। तो बोला गया कि दिस इफेक्ट रिसेम्बल्स the action of alkaloid nicotine and are browsed about the action of nicotinic receptor by acetylcholine। बोला गया क्या कि जो एक्शन है अल्कोलॉइड निकोटीन का, उसको इफेक्ट को क्या करता है, रिसेंबल करता है और ब्रॉस्ड द एक्शन ऑफ निकोटीन रिसेप्टर, जो एक्शन है निकोटीन रिसेप्टर का उसको लेकर जाता है, किसके द्वारा, एसिटाइलकोलिन के द्वारा लेकर जाता है। इसी को हम बोलते हैं निकोटिनिक एक्शन बोलते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है, जो अल्कोलॉइड निकोटीन है उसको एक्शन को अफेक्ट को क्या करता है, रीसेंबल करता है और जो एक्शन ऑफ निकोटीन है उसको लेकर जाता है किसके द्वारा, एसिटाइलकोलिन के द्वारा। इसी को हम लोग बोलते हैं निकोटिनिक एक्शन बोलते हैं।